ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना आगे का ईडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट ईडियम है कि जंप टू आ कंक्लूजन। ठीक है, इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे जो है नतीजे पर पहुंच जाना। ठीक है, या फिर टू कम टू कंक्लूजन पर मैच्योरली। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या परिणाम। ठीक है, निष्कर्ष भी होता है, परिणाम भी इसका होता है एक मीनिंग। ओके, तो हम ऐसे याद करेंगे कि जंप टू कंक्लूजन। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आप कब जो है कहीं बहुत ऊंची जगह पे खड़े हैं। ठीक है, आप इसका परिणाम जाने बिना आप ऊपर से कूद जाते हैं। ठीक है, कि जो है आप सोचते हैं चलो ठीक है मैं कूद जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा चोट नहीं आएगी, लेकिन क्या होता है नीचे बहुत सारे छोटे छोटे से पत्थर पड़े होते हैं, तो उनके कारण आपको बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। ठीक है, आप जो है बहुत ऊंची जगह से बिना सोचे समझे, बिना परिणाम जाने, बिना जाने कि नीचे क्या है कैसा है, आप बिना सोचे समझे अगर कूद जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कंगारू कोर्ट। इसका मतलब होता है गैर कानूनी न्यायालय या फिर एन इलीगल कोर्ट। ठीक है, अब इसको याद करिए आप। कंगारू कहाँ का जो है राष्ट्रीय पशु होता है, तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का होता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे आशा रखते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपको न्याय ही मिले, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने जो उनके देश के नागरिक होंगे उनके सपोर्ट में आपके साथ गैर कानूनी न्यायालय, मतलब आपके साथ गैर कानूनी न्याय भी कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि कंगारूज कोर्ट मतलब गैर कानूनी न्यायालय। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी बात को छिपाना या फिर हिडिंग समथिंग। ओके, अब इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे रिलेट करके कि यहाँ पे है कि कार्ड क्लोज। ठीक है, क्लोज मतलब होता है बंद करना। कार्ड समझ लीजिए कि जो है कुछ लोग कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, कार्ड वाला गेम होता है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कार्ड को खेल रहे होते हैं। अब क्या होता है कि ओके, तो कार्ड्स वाला गेम होता है, तो हम लोग इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि एक फैमिली में सभी मेंबर बैठ के क्या कर रहे होते हैं, कार्ड खेल रहे होते हैं। ठीक है, अब उसमें से एक लोग हारने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं अपना मतलब किसी और इंसान का जो पास में उसके बैठा होता है, उनके फैमिली मेंबर का, उसका एक कार्ड ले करके छुपा देते हैं। ठीक है, और उनकी बेटी देख लेती है काम करते हुए, तो वो उससे इशारे में कहती है कि किसी को ये बात बताना नहीं। ठीक है, तो कार्ड जो है उन्होंने छिपा दिया और इस बात को भी वो छिपा ले गई। ठीक है, तो किसी बात को छिपाना। ठीक है, वो कार्ड छिपा लेती हैं और अपनी बेटी से कहती हैं कि इस बात को हमें किसी को बताना नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस बात को छिपा लिया। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कीप वंस फिंगर क्रॉस। इसका मतलब होता है किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना। ठीक है, टू वेट एक्सपेक्टेंटली। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि आप याद करिए कि बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, एक फिंगर के ऊपर एक फिंगर रख के क्रॉस करके जो है कोई विश मांगते हैं। ठीक है, फिंगर को क्रॉस करके क्या करते हैं, कोई विश मांगते हैं, मतलब एक फिंगर के ऊपर दूसरी फिंगर ऐसे ले जा करके ऐसे क्रॉस करके वो विश मांगते हैं भगवान से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही रिलेट करके याद कर लीजिए कि क्रॉस फिंगर करना मतलब फिंगर के ऊपर फिंगर रख करके क्या करना, किसी अच्छी घटना होने की कामना जो है करना। ठीक है, या फिर कोई विश मांगना। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कीप वंस वर्ड। इसका मतलब होता है कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना या फिर टू कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, आप देखिए वर्ड मतलब होता है शब्द। ओके, तो आप इसको ऐसे याद करिए कि जो है एक बार क्या हुआ कि इलेक्शन का टाइम था, नेताजी क्या कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो वो घर घर जा के वोट मांग रहे थे। ठीक है, और उन मोहल्ले वालों से कह रहे थे कि अगर मैं जीत गया तो क्या करूँगा, मैं तुम्हारे मोहल्ले की सारी जो है रोड जो है अच्छे से बनवा दूंगा। ठीक है, सारी जो है सड़कें बनवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद वो जीत जाते हैं, तो जो है उसके बाद वो जीत जाते हैं, फिर भी उनके मोहल्ले में क्या होता है, कोई भी सड़कें नहीं बनती। ठीक है, तो जो मोहल्ले वाले होते हैं वो सब लोग क्या होते हैं कि इकट्ठे होकर के उनके नेताजी के घर जाते हैं। ठीक है, और उनको याद दिलाते हैं कि आपने कुछ वर्ड्स बोले थे। ठीक है, कीप वंस वर्ड, वो कहते हैं, मोहल्ले वाले कहते हैं कि कीप वंस वर्ड, कि अपनी प्रतिज्ञा को आप पूरी करिए, कि आपने क्या प्रॉमिस किया था हम लोगों से, कि आप जो है आप हम लोगों के मोहल्ले की जितनी भी रोड हैं, जितनी भी सड़कें हैं,
हैं बेकार से, आप उनको बनवा देंगे और आप अपनी प्रतिज्ञा भूल कैसे गए, आप अपनी प्रॉमिस को पूरा करिए, ठीक है। तो कीप वंस वर्ड, इसका मतलब होता है कि वो उनको अपने शब्द वापस मतलब याद दिलाते हैं, अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करिए। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ईडियम है कि कीप द बॉल रोलिंग। इसका मतलब होता है जारी रखना या फिर टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान। ओके, अब इसको देखिए हम लोग ऐसे याद करेंगे। एक बच्चा होता है छोटा सा, उसके पास एक बॉल होती है, फुटबॉल होती है, जो कि बहुत हैवी होती है, ठीक है। फुटबॉल वैसे भी भारी होती है। अब वो बच्चा काफ़ी छोटा होता है। अब उसको जो है दूसरे बच्चों को देखता है फुटबॉल खेलते हुए, तो कहता है मैं भी खेलूंगा, ठीक है। अब उसके पापा दिलाते हैं उसको फुटबॉल, तो क्या करते हैं पार्क में मतलब उसको दे के चले जाते हैं। तो उसे अब घर ले जाना होता है अपने फुटबॉल को, तो क्या करता है उठा के नहीं ले जा पाता, इसलिए बॉल को रोल करते करते ले जाता है, ठीक है। बॉल को ऐसे पैर से मार मार के बॉल को रोलिंग रोलिंग करके अपने घर ले जाता है, ठीक है। तो रास्ते में जो भी देखते हैं वो कहते हैं ठीक है जारी रखो अपनी मेहनत को, तुम ऐसे करके अपने घर ले जा पाओगे, ठीक है। बॉल को रोल करके ले जा रहा होता है, रोलिंग रोलिंग करके पैर से मारते हुए। तो जो भी लोग देखते हैं वो कहते हैं बेटा ऐसे ही जारी रखो और तुम ऐसे ही इसे ले जा अपने घर आसानी से ले जा पाओगे। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है दरिद्रता से संघर्ष करना, टू अवर्ट पॉवर्टी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, ठीक है। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, ठीक है। आप ऐसे याद करिए कि देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब जो है लोगों के पास अच्छे घर नहीं होते थे, ठीक है, कच्चे घर होते थे, तो अक्सर बहुत सा जंगली जानवर आ जाते थे, उनके बच्चों को भी ले जाते थे, ठीक है, उठा ले जाते थे, खा डालते थे। तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा होता था। तो आप याद करिए कि जो है क्या होता है कि एक भेड़िया एक गांव वालों को बहुत परेशान करता है, ठीक है। अब भेड़िया उनके गांव में आता है, रोज एक बच्चे को उठा के ले जाता है, ठीक है। तो गांव वाले अब जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, तो गांव वाले भेड़िया के साथ एक डील करते हैं, चलो ठीक है कि मेरे बच्चों को मत खाया करो, मैं तुम्हारे लिए रोज दरवाजे पे कुछ खाने के लिए रख दिया करूँगा, ठीक है। तो अब जो है क्या करते हैं गाँव वाले, उस समय तो बहुत ज़्यादा पैसे भी लोगों के पास नहीं होते थे, लोग खुद परेशान रहते थे, उनके पास खुद के खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए वो जो गांव वाले होते हैं वो क्या करते हैं अपनी दरिद्रता के साथ संघर्ष करते हैं, ठीक है। मतलब वो इतने दरिद्र होते हैं लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं भेड़िया के लिए रोज खाना रखते हैं अपने डोर पे, उल्फ के लिए अपने डोर पे खाना रखते हैं ताकि वो उनके बच्चों को ना खाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा कि उनकी दरिद्रता जो है दरिद्रता के लिए जो है उन्होंने क्या किया संघर्ष किया, दरिद्रता के साथ भी संघर्ष किया। इतने दरिद्र होने के बाद भी अपने बच्चों को बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया संघर्ष किया, भेड़िए के लिए रोज खाना रखा। ओके, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। तो इसमें आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि एक ही पत्थर से मतलब 2 चिड़ियों को मारना, मतलब एक कार्य करके 2 समस्याओं को निपटा लेना, ठीक है। एक तीर से 2 शिकार करना, जैसे कि हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इससे आपको पता चल ही जाएगा। जब आप जो है एग्जाम्पल्स देखें वो ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें खुद ही अर्थ निकल रहा है। या फिर इंग्लिश में, या फिर इसको हम लोग कहेंगे डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन, ठीक है। जब हम एक के लिए मेहनत कर रहे हो तो हमें क्या मिल जाए, 2 चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। एक समस्या को सॉल्व कर रहे हो, 2 समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे कि एक कार्य करके 2 समस्याओं को निपटा लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा किथ एंड किन। इसका मतलब होता है बंधु बांधो या फिर ब्लड रिलेशन। तो देखिए किथ का मतलब होता है कि तो किथ का मतलब होता है स्वजन, ठीक है, और किन का मतलब होता है परिजन। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, किथ मतलब स्वजन और किन मतलब परिजन, यानी कि बंधु बांधव, ठीक है। तो स्वजन परिजन इन्हीं को हम बोलते हैं ना बंधु बांधव, तो ब्लड रिलेशन, या तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि निथ वंस ब्रोज। इसका मतलब होता है त्योरिया चढ़ाना या फिर गुस्सा करना, टू फ्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि निट मतलब होता है कि सिकोड़ना, ठीक है। निट मतलब होता है सिकोड़ना। आपको मीनिंग भी आने चाहिए, थोड़े बहुत मीनिंग आप इससे अगर याद करेंगे ना तो अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो 1-2 मीनिंग और आपको एक्स्ट्रा याद हो जाएंगे, ठीक है, जो आगे काम आएंगे आपको। और ब्रोज को आईब्रो से रिलेट करिए कि आईब्रो, ठीक है, आईब्रो क्या करना, निट मतलब होता है सिकोड़ना। तो आईब्रो सिकोड़ना मतलब क्या होता है, त्योरिया चढ़ाना। मतलब जब कोई गुस्सा होता है ना तो देखिए उसकी आईब्रो, उसका फेस एक्सप्रेशन से भी पता चलता है कि हाँ वो गुस्सा है, ठीक है। तो आईब्रो गुस्से में सिकोड़ने लगता है कोई भी इंसान, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। ओके,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लेडीज मैन। इसका मतलब होता है जो महिला के संगत में रहना पसंद करता हो, ठीक है। अ मैन हु इज फॉन्ड द कंपनी ऑफ वुमेन, ठीक है। ऐसा मैन जिसको महिलाओं की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको महिलाओं के साथ रहना बहुत पसंद है, तो उसमें वर्ड में ही आ रहा है लेडीज मैन, ठीक है। जिससे लेडीज के साथ रहना पसंद हो उसे हम बोलेंगे लेडीज मैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है असंतोषजनक बहाना, ठीक है। फॉल्स एक्सक्यूज, झूठा बहाना बनाना, ठीक है। तो बेसलेस एक्सक्यूज, तो इसको देखिए लेम का मतलब ही होता है झूठा, ठीक है। लाई, लाई से मिलकर बना है, लाई से लेम। तो लेम का मतलब होता है झूठा, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। तो झूठा बहाना बनाना, असंतोषजनक बहाना बनाना, तो ये सारे एक ही जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं शब्द, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद। के बाद देखिए नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है प्रशंसा के रूप में अपमान करना, ठीक है। एन इंसल्ट डिस्कस एज आ कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि आप ऐसे याद करिए कि जो पुराने लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है। जैसे आप गाँव में किसी गाँव में जाइए, आप बहुत अच्छा काम कर लेते हैं लेकिन आप लेफ्ट हैंड से करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। वो उसे बहुत ही ज़्यादा अशुभ मानते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं कि आप लेफ्ट हैंड से कैसे काम कर रहे हैं ना। तो आप ऐसे याद करिए कि आप जो है एक कोई लड़की होती है, ठीक है। अब उसकी शादी किसी गाँव में हो जाती है तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसने क्या किया, अपने घर वालों को फर्स्ट जो उसकी रसोई होती है उसमें सबको बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया। लेकिन उसने बाद में किसी ने नोटिस किया कि वो खाना कैसे बना रही है, लेफ्ट हैंड से बना रही है, ठीक है। तो खाने की तो प्रशंसा हुई, लेकिन जब उसने लेफ्ट हैंड का यूज़ करके खाना बनाया तो उसके लिए बहुत बुराई भी हुई कि तुमने लेफ्ट हैंड का यूज़ क्यों किया, तुम राइट हैंड से काम क्यों नहीं करती हो, लेफ्ट हैंड तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, खाने की प्रशंसा भी करी लेकिन उसका अपमान भी हो गया किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, प्रशंसा के रूप में उसका क्या हो गया, अपमान भी हो गया। मतलब उसे कोई खुशी नहीं हुई कि लोगों ने उसके खाने की प्रशंसा करी, उसको दुख हुआ कि भाई उसके लेफ्ट हैंड पे लोगों ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिया। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लॉयंस शेयर। इसका मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा या फिर लार्ज पार्ट। ओके, तो आप इसको ऐसे याद करिए कि एक लॉयन है, लॉयन के साथ एक उसका जो है एक भेड़िया है, ठीक है, गीदड़ है, मतलब 3-4 फ्रेंड होते हैं। अब उन सब ने मिलकर के क्या किया, किसी हिरन का शिकार किया, ठीक है। अब लॉयन जो सबसे बहादुर होता है, सबसे जो ताकतवर होता है, इसलिए लॉयन क्या करता है, लॉयन अपना बड़ा हिस्सा ले लेता है, लॉयन उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा ले लेता है। बल्कि मेहनत उन दोनों ने ज़्यादा की थी, भेड़िया ने और गीदड़ ने। लेकिन लॉयन क्या करता है, अपना सबसे बड़ा हिस्सा ले लेता है। वो कहता है कि भाई मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए लॉयन शेयर सबसे बड़ा होना चाहिए। वो क्या कहता है कि लॉयन शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा मेरा ही है भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कि लिव लिव इन एन इवोरी टावर, ठीक है। इसका मतलब होता है संपन्नता से जीना एवं आम लोगों के दुख से जो है दुख को दूर रखना, ठीक है। अब इसको या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनवेयर ऑफ जो है रियलिटीज़ ऑफ अदर्स जो है मिसरीज, ठीक है। अब देखिए इसको इवेरी, यहाँ पे एक वर्ड आया इवोरी। इवोरी का मतलब होता है कि हाथी दांत, ठीक है। इवोरी का मतलब होता है हाथी दांत। और अगर आपने देखा होगा हाथी दांत की बहुत सारी ज्वेलरीज आती हैं, ठीक है। तो हाथी दांत की बहुत सारी ज्वेलरीज भी आती हैं। तो हाथी दांत होता है, ठीक है। तो हाथी दांत क्या होता है, बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, बहुत महंगा बिकता है। तो आप ऐसे रिलेट करिए कि कोई इंसान है वो हाथी दांत के बने हुए टावर में रहता है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा संपन्न होगा, ठीक है, संपन्नता में जीता होगा एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखता होगा, ठीक है। अब वो जब टावर में, इतने बड़े टावर में रहता है तो उसको पता ही नहीं है कि आम लोगों का दुख है क्या, ठीक है। तो वो जो है इतना संपन्न है कि वो दूसरे के दुख को नहीं जानता है, ठीक है, नहीं जान पा रहा है कि कैसा होता है दुख। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। आपको याद रखना इवोरी का मतलब होता है हाथी दांत, ठीक है। तो हाथी दांत से बने टावर में जो रहता है वो बहुत ज़्यादा संपन्न होगा, ठीक है, और उसे दूसरों के दुख के बारे में भी नहीं पता होगा। तो आई होप आप लोगों को आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही आसानी से अच्छे से याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब तो बिल्कुल भी चैनल पे वीप्स भी नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी जो है मुझे बताना हो, कुछ सजेशन देना हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा तो वो बताइए। जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू और आगे की वीडियो कल आएंगी।